नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च करेंगे। समारोह में 4 नई योजनाओं और 3 नई पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। इस दौरान 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के सिलसिले में हो रही तैयारियों की कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में समीक्षा की। विवाद सुलझाने पहुंची महिला दरोगा पर हमला, बाल खींचकर मारा, तोड़ा हाथ। झारखंड में इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस प्रशासन और कानून का भय अपराधियों में बिल्कुल समाप्त हो गया है। आम लोगों की बात छोड़ें, जनता के रक्षक भी अब अपराधियों के शिकार बन रहे हैं। बोकारो जिले में एक ही परिवार के 5 आरोपियों ने मिलकर महिला थानेदार की बाल खींचकर बेरहमी से पिटाई की है। इस हमले में महिला थानेदार का दाहिना हाथ भी टूट गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। महिला थानेदार की बेरहमी से पिटाई के आरोप में 3 महिला और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। दरअसल बोकारो के सेक्टर 3E क्वार्टर नंबर 559 में रहने वाले 2 परिवारों के बीच विवाद हुआ था। स्थानीय लोगों ने विवाद की सूचना बोकारो एसपी को दी थी। बोकारो एसपी की सूचना पर सिटी थाना प्रभारी दुल्लर चौड़े 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद की सत्यापन के लिए पहुंचे थे। रांची के पौष इलाके में व्यवसायी के कार पर सरेआम फायरिंग, बाल बाल बची जान। झारखंड की राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। ताजा मामला कांके थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि इस गोलीबारी की वारदात में व्यवसायी बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पूरी वारदात रांची के कांके थाना क्षेत्र के ITBP के पास की है, जहाँ अपराधियों ने इस वारदात को सरेआम अंजाम दिया। मंत्री ने कहा 15 से पहले निकलेगी 26,000 शिक्षकों की वैकेंसी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 15 नवंबर से पहले 26,000 शिक्षकों की वैकेंसी जारी हो रही है। जेपीएससी को आवश्यक निर्देश दे दिया गया है। 26,000 शिक्षकों की बहाली के बाद झारखंड टेट का आयोजन होगा। टेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 24,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। कुल 50,000 शिक्षकों की बहाली 2 चरणों में होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 7 महीने में दर्ज हुए अवैध खनन के 32 मामले। जिले में वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अवैध खनन करने वाले 32 लोगों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस में बालू, पत्थर, आयरन और क्वार्टर जाइट का अवैध खनन, परिवहन व भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। 7 महीने की अवधि में अवैध खनिज पदार्थों का परिवहन करने वाले कुल 68 छोटे बड़े वाहन भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 3 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक जुर्माना भी वसूला गया है। जिला खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि खनिज पदार्थ का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी। अब तक 1 करोड़ 75 लाख रुपए नगद जब्त। राज्य के 2 विधायकों, उनके करीबियों व व्यवसायियों के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा शुक्रवार से शुरू की गई छापेमारी में अब तक 1 करोड़ 75 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह, उनके करीबी अजय सिंह और मालती देवी के पास से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। उधर आयकर विभाग की टीम ने पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव के घर से 1 अलमारी और 2 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। उनके कंप्यूटर का बैकअप भी टीम साथ ले गई। शनिवार शाम रांची व गोड्डा में श्री यादव व उनके जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी खत्म कर अधिकारी लौट गए। वहीं देर शाम अनूप सिंह के रांची व बेरमो स्थित आवास में छापेमारी समाप्त हो गई। आयकर विभाग की टीम ने विधायक प्रदीप यादव के करीबी ठेकेदार श्यामकांत यादव व विनोद लाल के गोड्डा स्थित ठिकानों से 50 लाख रुपए और निवेश से संबंधित कागजात जब्त किए थे।
बिहार में अग्निवीरों की बहाली के लिए नई तिथि घोषित। दानापुर में लगेगा 14 दिनों का भर्ती कैंप। बिहार व झारखंड क्षेत्रीय सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में अग्निवीरों की बहाली की नई तिथि घोषित कर दी है। 1 से 14 दिसंबर तक बिहार व झारखंड सेना भर्ती कार्यालय के नए भवन चंदमारी स्थित डिफेंस कॉलोनी के मैदान में भर्ती के लिए रैली आयोजन की जाएगी। भर्ती निदेशक कर्नल तजेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निकाय व नगर पंचायत को लेकर 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली अग्निवीर बहाली स्थगित कर दी गई थी। कर्नल श्री सिंह ने बताया कि 1 से 13 दिसंबर तक भर्ती रैली 7 जिलों गोपालगंज, वैशाली, सारण, पटना, सिवान, बक्सर और भोजपुर के युवकों के लिए होगी। इसके माध्यम से सैनिक, जीडी, सैनिक तकनीकी, क्लर्क, एसकेटी और ट्रेडमैन के पदों पर 8वीं और 10वीं पास को मौका मिलेगा। 14 सितम्बर को बिहार और झारखंड के सभी जिलों महिला आवेदकों के लिए भर्ती रैली होगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन करीब 85,000 युवकों ने पंजीकरण कराया है। 500 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का शिलान्यास कल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पूरे कोल्हान में गरीबों का इलाज करने वाला MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जल्द ही नए रूप में देखने को मिलेगा। अस्पताल परिसर में 500 बेड के अत्याधुनिक विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाओं से लैस अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री 7 नवंबर को करेंगे। उन्होंने यह जानकारी शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि उस दिन सीएम करीब 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात लोह नगरी को देंगे। इनमें मानगो साक्षी फ्लाईओवर, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, नए आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क, वॉकिंग रोड, सरकारी +2 तक स्कूल, नए स्वास्थ्य केंद्र, नया डाकघर समेत अन्य दर्जनों नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा MGM कॉलेज परिसर में नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ भी करेंगे। एक IPS अधिकारी की वजह से अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। 100 करोड़ का है मामला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। बताते कि धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए विश्व क्रिकेट में प्रसिद्ध हैं, लेकिन धोनी का नाम भी विवादों से अछूता नहीं है। धोनी आज फिर से चर्चाओं में है। दरअसल धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में IPS अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास कोर्ट में याचिका दायर की है। धोनी ने अपने याचिका में संपत कुमार पर उच्च न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने संपत कुमार पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और उन्हें समन जारी करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी। टाटा स्टील के MD ने NIT में कहा 30 साल में जाएंगी कई नौकरियां। आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के 12वें दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के MD सह CEO TV नरेंद्रन अपने दीक्षांत भाषण में अगले 30 साल में होने वाले वैश्विक परिवर्तन पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोयले का विकल्प हाइड्रोजन बन रहा है, उसी तरह यह भी हो सकता है कि स्टील का भी विकल्प आ जाए। फिलहाल हमें विश्व स्तर पर सेकंड लार्जेस्ट उत्पादन कंपनी बनाना है, जिसे लेकर टाटा स्टील की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमें यूरोप और चीन से लगातार चुनौती मिल रही है। हम अभी 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अभी हमें और आगे निकलना है। उन्होंने यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ रहे ग्रीन एनर्जी को अनुकरणीय बताया। कहा कि भविष्य में टाटा स्टील भी इस पर तेजी से कार्य करेगा। उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 30 साल में कई नौकरियां चली जाएगी और कई नौकरियां आएंगी। कई नए कोर्स भी तैयार होंगे। हमें सभी तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। भाकपा माले ने परमाणु बम फटने की कथित टिप्पणी को लेकर झारखंड के राज्यपाल को हटाने की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले ने राज्यपाल रमेश बैस के कथित बयान की झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट हो सकता है को लेकर शनिवार को उन्हें हटाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर को एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में बैस ने कथित तौर पर कहा था झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट हो सकता है। उनका इशारा संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले की ओर था। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यपाल का यह बयान झारखंड और एक चुनी हुई सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल इस तरह की टिप्पणी कर राज्य में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे हैं। प्रेमिका से मिलने पहुंचे यूपी के युवक की पिटाई, आहत होकर दे दी जान। अपनी प्रेमिका से मिलने उत्तर प्रदेश से साहिबगंज पहुंचे शिवम तिवारी ने गाया कामाख्या एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दे दी। पुलिस ने उसके पास से एक कॉपी बरामद की है, जिसमें आत्महत्या का कारण साहिबगंज के पोखरिया की एक युवक को बताया गया है। कहा गया है कि वह युवती के बुलावे पर पहुंचा था, जहां युवती की छोटी बहन के पुरुष मित्र कबूतर खोपी निवासी
उत्कर्ष यादव ने उसकी पिटाई कर दी। उसने अपमानित होकर यह कदम उठाया है। मृतक की जेब से एक 50,000 तो दूसरा 7,000 रुपए के चेक भी बरामद हुए हैं। साथ ही 31 अक्टूबर का टिकट भी मिला है, जिससे पता चलता है कि वह 1 नवंबर को साहिबगंज पहुंचा होगा। कॉपी में अंतिम पते के अनुसार वह संत रविदास नगर भदोही जिला के चोरी बाजार स्थित जगदीशपुर का रहने वाला था।